NTN बनवाने से क्या बंदा फाइलर बन जाता है या एक्टिव हो जाता है? अच्छा सर, जो NTN है ना, वो जस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन है। आप FBR को अपना डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, जी ये मेरी ईमेल है और ये मेरा फ़ोन नंबर है और यहाँ का मैं रहायशी हूँ या ये मैं बिज़नेस करता हूँ। ये जस्ट NTN है। NTN बिजनेस करता है या नहीं करता, दोनों सूरतों में? जी, दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में। लेकिन NTN तो आपका बन गया, लेकिन ATL में जाने के लिए, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट जो है उसमें जाने के लिए आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी फ़ाइल होगी तो फिर आप जाके ATL में होंगे। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि अगर आप विद इन ड्यू डेट, जैसे अभी रिटर्न्स का टाइम आने वाला है, ये जून में साल ने एंड हो जाना, नेक्स्ट आगे शुरू हो जानी 2025 की रिटर्न फाइलिंग। और अगर आप NTN में जस्ट रिटर्न फाइल कर लेते हैं विद इन ड्यू डेट तो फिर आपका एक्टिव स्टेटस हो जाता है। लेकिन अगर आप NTN विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर आपको एक 1000 का चलान होता है, ATL चलान, वो आप पे करते हैं तो आप एक्टिव फाइलर हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने NTN बनवाया भी है जी लेकिन आप एक्टिव नहीं हैं जी, तो आपको सारे टैक्सेस जो हैं वो किस मद में फिर लगेंगे? वो सर नॉन फाइलर की कैटेगरी में आप फाइल करते हैं। जस्ट NTN से आप फाइलर नहीं होते। फाइलर यानी ये किसी भी जो टैक्स पेयर है उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जब वो फाइलर बने जी तो साथ उसको एक्टिव भी करवाए और उसको कंफर्म करवाए। जी, बहुत कंफर्म सारे करवाए। केसेस में ऐसा होता है कि नई लोगों को पता चलता है, वो समझते फाइल जमा करवा दी है। जी, अब होता है ऐसे ना कि जब आपका NTN बन गया, जब हम प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाते हैं ना तो वहाँ पे यही कहता है जी एक्टिव हैं आप। लेकिन FBR ने ऊपर एक और ली दिया होता है, एक लिस्ट दी होती है कि जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं जी आप एक्टिव फाइलर हैं या नहीं है। अगर तो आपकी रिटर्न फाइल है तो आप एक्टिव फाइलर हैं विद इन ड्यू डेट। अगर विद इन ड्यू डेट आपकी रिटर्न फाइल नहीं है लेकिन आप साथ वो जो फीस है 1000 वो पे कर लेते हैं तो आप फाइलर हो जाएंगे उसमें। ये बताएं क्या NTN बनना हर एक के लिए ज़रूरी है? जी डेफिनेटली, अगर आप NTN बनवा, ये पहला स्टेप है। अगर आप NTN बनवाएंगे तो बाद में रिटर्न फाइल होगी ना। अच्छा। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है FBR में वो NTN ही है, ये मस्ट है। जब आप किसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे तो फिर नेक्स्ट आप जो स्टेप है आपका रिटर्न फाइलिंग का वो करेंगे ना जी आप। नहीं, एक आम घरेलू जो खातून है या स्टूडेंट है जी, क्या उसको भी NTN बनवाना चाहिए? हाँ, अगर कोई वीज़े के लिए आपने जाना है, कोई वीज़ा लेना है या कोई बैंक के साथ कोई लोन लेना है, क्योंकि स्टूडेंट भी लोन लेते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आप अपनी रिटर्न सबमिट करवाएंगे तो फिर आप बैंक आपको एक्टिव तस्वर करेगा ना। अगर किसी घरेलू खातून का बैंक में अकाउंट है जी, थोड़ी बहुत अमाउंट जो है उसके अकाउंट में आती रहती है, उसके लिए भी NTN बनवाना ज़रूरी है? नहीं सर, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत अमाउंट है तो फिर ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सेविंग अकाउंट है तो फिर डेफिनेटली अपना NTN बनवाना चाहिए और अपनी जो रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ताकि सेविंग अकाउंट के ऊपर आपका जो सेविंग का अमाउंट है उस पर जो बैंक है वो 15% डिडक्ट करें इंस्टेड ऑफ 30%। यानी वो बैंक को भी बताना चाहिए उसके अंदर जी, बैंक को NTN वहाँ लिखवाना चाहिए। जी बिल्कुल, बैंक को बताना चाहिए कि जनाब आपका सेविंग अकाउंट है तो आप NTN करवा लें, अपनी रिटर्न बनवा लें ताकि आपका यहाँ से पैसे सेव हो सके। तो इसमें ज़कात भी पर भी इसका कोई असर होता है? जी, ज़कात पर तो इसका कोई असर नहीं होता फाइलर का? जी जी, ज़कात तो आपका एक जो भी शरीयत के अकॉर्डिंग डिडक्ट होती है वो बैंक कर लेता है। उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं जी, है? इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही बैंक कोई इस पर कोई फैसिलिटी देता नहीं, बैंक इसमें कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन बैंक के लिए अब ज़रूरी है कि जैसे आप 50,000 से ऊपर लेंगे तो आपके पैसे कटेंगे नॉन फाइलर के। बैंक अगर कोई फाइनेंसिंग कर रहा है, घर की फाइनेंस कर रहा है, गाड़ी को फाइनेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको कहेगा जी आप फाइलर होके आएँ, तो आगे हम आपको मिनिमम रेट लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गुमर साहब। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।